नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के दूसरे अध्याय जो धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार पर बना हुआ है, इसके बारे में बातचीत करेंगे और देखेंगे अभी तक हम लोगों ने इस तरह से अध्ययन किया है या करते आ रहे हैं कि मौलिक अधिकारों की बात अलग अध्याय में की जाती थी, उसके साथ ही मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती थी और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे जो मुद्दे थे संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को रखा गया था उनकी बात अलग अध्याय में की जाती थी। लेकिन इस अध्याय में धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार दोनों की ही बातें की गई है। तो हम इस अध्याय में इस तरह से पढ़ाई करेंगे, इस तरह से अध्ययन करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता हमारे मौलिक अधिकार के जो भी नियम हैं, जो भी मौलिक अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं, उनमें किस तरह से धर्मनिरपेक्षता का संगम किया गया है या धर्मनिरपेक्षता उसमें से झलकती है, जो कि भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है, जब भारतीय संविधान बना था उस समय शामिल नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अभी धर्मनिरपेक्षता की, जिसे बाद में बदलकर पंथ निरपेक्षता शब्द कर दिया गया। यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता की धारणा थी उसे ज़्यादा व्यापक स्वरूप में अपनाया गया, क्योंकि हमारे कई धर्मों के अंदर कई अन्य पंथ भी बने हुए हैं। तो यहाँ पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता शब्द में जब अंतर की बात की जाती है बच्चों, तो यही मुख्य अंतर माना गया है। अन्यथा पंथ निरपेक्षता को भी मोटे तौर पर धर्मनिरपेक्षता का ही पर्याय माना जाता रहा है। और हम अब देखेंगे कि किस तरह से यह हमारे मौलिक अधिकारों की वजह से मजबूत होता रहा है हमारे देश में। इन्हीं बातों को लेकर हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्षता जो शब्द इतना कभी कभी विवाद का भी रूप ले लेता है, इसका सही अर्थ हमारे देश के संदर्भ में क्या है। धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की जो अवधारणा है, यानी कि जो पश्चिम में देश हैं, उनकी जो अवधारणा है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ राज्य की सत्ता और धर्म की सत्ता बिल्कुल ही अलग होती है। दोनों का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है हमारा भारतीय संविधान है वह, और हमारे भारत की जो शासन पद्धति है वह ये मानती है कि राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जनहित में कभी कभी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सामाजिक बुराइयों के मद्देनज़र या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कभी दो समूहों में अगर दंगे भड़क जाते हैं या झगड़े की संभावना बन जाती है, तो वहाँ राजसत्ता ना चाहते हुए भी हस्तक्षेप करती है। यही अवधारणा पश्चिम की अवधारणा से हमारे भारतीय शासन की अवधारणा में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में अलग है। अब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, यानी कि हम अपने समाज और शासन के संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में किस तरह लेते हैं। राज्य जो हमारी शासन व्यवस्था है वह राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखेगी और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगी। बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे देश में मुख्य तौर पर 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ऐसे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा इनके बीच जो कई संप्रदाय हैं जिन्हें कि पंथ के रूप में चिन्हित किया गया है, उससे जुड़े हुए लोग भी रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको जैन धर्म में मिलेगा, जहाँ की श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन पाए जाते हैं। तो मैंने बस उदाहरण के लिए आपको बताया ताकि आप इसे समझ सकें।
तो धर्म के आधार पर राज्य कहीं भी किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। राज्य के लिए जितने भी धर्म हैं और उस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सभी उनके राज्य के लिए बिल्कुल एक समान है। इस आधार पर वह किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी धर्म को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। हर धर्म में कुछ न कुछ विश्वास होते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं, उनकी भाषा होती है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक चलन होता है। कई बार आपने कपड़े पहनने के अंदाज में देखा होगा कि लोग देखते ही कह देते हैं कि ये तो फलाने धर्म का लगता है। किसी ने माथे पे टीका लगा लिया, किसी ने माथे पे अगर कोई टोपी पहन ली, वो टोपी अगर किसी विशिष्ट प्रकार की है, मतलब आम चलन या जो कहते हैं कि फैशन के मानदंडों पे नहीं है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फलाना व्यक्ति इस धर्म का होगा। या किसी के भाषा से भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये व्यक्ति इस धर्म से संबंधित होगा। हालांकि भाषा को सीखने की आज़ादी है, चाहे वो हिंदू हों तो उर्दू सीख सकते हैं, उर्दू वाले हिंदी सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, और भी भाषा भाषी हैं। पहले बौद्ध धर्म के लोग पाली भाषा बोला करते थे। जो भाषा आज मगही के रूप में प्रचलित है, यह पाली भाषा का ही अपभ्रंश है। अपभ्रंश यानी बच्चों बिगड़ा हुआ स्वरूप है। बहुत से शब्द आप सुनते होंगे, बुतरू, ये शब्द पाली भाषा का ही लिया हुआ है और यह संस्कृत से थोड़ी आसान भाषा थी। उस समय मगध क्षेत्र में पुराने समय में प्रचलित थी। ये राज सत्ता की भाषा नहीं थी, आम जन की भाषा थी। तो भाषा के आधार पर भी और जो उनके रीति रिवाज होते हैं, अपने जो उनकी संस्कृति होती है, संस्कृति यानी कि दिन ब दिन का जो रहन सहन है, उसमें वो किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, किस तरह से रहना आरामदायक समझते हैं, यह उनकी संस्कृति के अंतर्गत आता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। बच्चों, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो न गिरजाघरों में जाते हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न पूजा पाठ करते हैं। उन्हें हम नास्तिक कहते हैं, यानी कि उनकी आस्था ईश्वर में नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को भी राज्य उसी समान निगाह से देखता है जिस तरह से धार्मिक विश्वासों को मानने वाले को देखता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति न हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर धर्म के विश्वासों के आधार पर, धारणाओं के आधार पर या इस भावना के आधार पर कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों से बेहतर है या हमारे धर्म की मान्यताएं ये है, इसको लेकर अगर कोई जिद पकड़ लेता है, यानी कि कट्टरता की अवधारणा तक चला जाता है, और इसके अंतर्गत जब राज्य की शासन व्यवस्था बिगड़ने लगती है, समाज में द्वंद्व पैदा होता है, यानी झगड़े होने लगते हैं, विचारों की वजह से तनाव बढ़ने लगता है, तो ऐसे में कोई हिंसक स्वरूप उत्पन्न न हो जाए तो यहाँ राज्य अपने न चाहते हुए भी उसे हस्तक्षेप करना ज़रूरी हो जाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का दो पक्ष, एक सकारात्मक पक्ष, दूसरा नकारात्मक पक्ष। तो पहले हम सकारात्मक पक्षों को देख लेते हैं, इनसे संबंधित बिंदुओं को देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता की भावना एक उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो सर्वधर्म समभाव की भावना से परिचालित है। बच्चों, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो ये बताती है कि कोई भी धर्म न बड़ा है न छोटा है और सभी धर्मों के मूल में शांति, अहिंसा, करुणा, दया जैसी भावनाओं का समावेश है जिसका कि वे प्रचार करते हैं। धर्मों को मानने वाले उसे
जटिल बना देते हैं। कहा भी गया है कि जिसे आप धारण करते हैं वह धर्म है, और हम जिन चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं, आपने गाँवों में सुना होगा, कई बार किताबों में भी देखा होगा, हिंदी की किताब में देखा होगा, और ये कहावत भी हमारे गांव में कही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि आपके अंदर अगर भावना आ गई तो आपने एक पत्थर को भी आपके पास है तो उसमें भी आपको ईश्वर दिखाई देने लगते हैं, अल्लाह दिखाई देने लगते हैं। आप अकेले में भी बैठकर ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, या आपके जो जिनमें आपका विश्वास हो उसकी आराधना कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। बच्चों, एकता के सूत्र में धर्मनिरपेक्षता किस तरह बांधती है? हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्मों जातियों के लोग हैं। अगर हमारी सरकार या हमारी शासन व्यवस्था किसी एक धर्म को प्रचारित करे या उस धर्म को उच्च स्थान प्रदान करे और बाकी धर्मों को निम्न स्थान प्रदान करे, तो ऐसे में देश खंडित हो जाएगा। वहाँ जो अवधारणा है एकता और अखंडता की, वह भी टूटने लगेगी। लेकिन जहाँ राज्य ने ये निर्धारित कर लिया है कि राज्य अपनी ओर से किसी धर्म का ना प्रचार प्रसार करेगा, ना उसके रीति रिवाजों को बढ़ावा देगा, ना किसी धर्म को उच्च स्थान प्रदान करेगा, न निम्न स्थान प्रदान करेगा, तो ऐसे में देश के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्र रूप से इसका पालन कर सकते हैं। इस तरह धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक एकता को बढ़ावा देती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य भी करती है। बच्चों, जब धर्मनिरपेक्षता की बात आ ही गई है, तो जब राज्य का हस्तक्षेप धर्म के मामलों में नहीं होगा तो खुद ब खुद शांति स्थापित रहेगी, क्योंकि राज्य सत्ता अगर किसी को बढ़ावा देती है तो वो संगठन, वो धर्म या वो संस्थान बेहद मजबूती प्रदान कर लेता है और कहीं न कहीं तानाशाही का स्वरूप आ जाता है। तो जब राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है तो कि आपका जो देश है, हमारे देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है यह मजबूत होती है और धर्म राजनीति से हमेशा अलग रहता है। अगला बिंदु है, इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदायों पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता। चूँकि सभी धर्मों को समान माना गया है तो किसी भी समुदाय को उच्चता प्रदान नहीं की गई है, तो कोई भी समुदाय या धर्म दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है, जो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य भी है। जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि कोई भी धर्म किसी भी ऐसी बात को बढ़ावा नहीं देता जो समाज में समरसता कायम न करती हो। हर धर्म अपने मानने वाले को शांति, करुणा, दया, अहिंसा का संदेश देता है, मानव मात्र की सेवा का संदेश देता है और इसे मानने वाले इसे जटिल बनाते हैं। तो बच्चों, ये तो थे धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू। अब हम उसके नकारात्मक पहलुओं को बिंदुवार देखेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है, अर्थात इसकी जो जड़ें हैं ईसाईयत में खोजी जाती है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ हमेशा से एक ही धर्म था, तो बाकी जो धर्म आए बच्चों, ये हमारे धर्म की मान्यता है या जिसे हम मानते हैं, इसी तरह अलग अलग धर्मों को मानने वाले की मान्यता अलग है कि वह विश्व को किस रूप में देखते हैं या उनके धर्म की शुरुआत कब हुई। इसी तरह हिंदुस्तान में हिंदू धर्म मानने वालों की ये मान्यता है कि उनका धर्म जब से सृष्टि है तब से यह धर्म भी है। तो इसी तरह दूसरे धर्मों को मानने वाले की भी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और वो मानते हैं कि
हिंदुस्तान में यानी भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का शब्द आया है यह बाहर से आया है, पश्चिम के देशों से आया है, क्योंकि वहाँ कई धर्म और समुदाय पाए जाते थे। हमारे देश में एक ही सनातन संस्कृति चली आ रही थी, तो हमारे यहाँ इस भावना को लेकर अगर दृढ़ता हो जाती है तो संदेह की संभावना बढ़ने लगती है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता एक का जो हमारे यहाँ स्वरूप है इसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का आक्षेप भी लगाया जाता है, जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है। बच्चों, धर्मनिरपेक्षता की बात जब आती है तो बहुसंख्यक को लगता है, बहुसंख्यक वर्ग यानी कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि 100 अगर हम मान लें किसी वस्तु को या व्यक्ति को कि 100 की संख्या में लोग हैं, तो अगर 80, 90, 70 लोग हैं किसी एक विचारधारा के पक्ष में, इस एक धर्म के पक्ष में, तो वो बहुसंख्यक कहे जाते हैं। और जिनकी मात्रा कम होती है वो अल्पसंख्यक मान लिए जाते हैं। तो माना जाता है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द से अल्पसंख्यकों को ज़्यादा लाभ होता है, या धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से अल्पसंख्यकों को ज़्यादा लाभ पहुंचता है और उनके लिए ही सत्ता ज़्यादा सोचती है। वो ये मानकर चलती है कि बहुसंख्यक जो हैं या जो बहुसंख्यक लोग किसी खास धर्म को मानने वाले हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना अपने संख्या बल की वजह से नहीं करना पड़ता। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है, जो उनके मन में शंका करता है। राज्य तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्तियां किसी समुदाय में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। बच्चों, जब कहीं भी दंगे भड़क जाते हैं, यानी कि दो धर्म के लोगों में कहीं झगड़े हो जाते हैं, अभी आप विश्व के कई देशों में भी ऐसे झगड़े चल रहे हैं। इजराइल में देखिए, वहाँ यहूदी समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच है। इसी तरह अरब देशों में भी उनके अपने संप्रदायों के बीच झगड़े होते रहते हैं। हमारे देश में भी कई बार दंगे भड़क चुके हैं और भड़कने की संभावना बनी रहती है। हिंदू सिख का दंगा 1984 में, पंजाब में हिंदू सिख का दंगा, दिल्ली में ये दंगा दिल्ली तक फैल गया। बम्बई में जब बम कांड हुआ उस समय का भड़का हुआ दंगा, 1989 में भागलपुर का दंगा। तो ऐसे जो चीज़ें होती है, ऐसे में माना जाता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और वोट लेने के लिए या उनका मत अपने पक्ष में रखने के लिए हमेशा सत्ता उनके पक्ष की बात करती है। इसे ही तुष्टीकरण की नीति कहते हैं, मतलब कि संतुष्ट करने की नीति, कि बहुसंख्यक तो हमारे हैं ही, अल्पसंख्यकों की जायज़ और नाजायज़ बातों को मान लेने पर उनका मत और उनकी विचारधारा जो राजनीतिक दल के प्रति है वह अक्षुण्ण रहेगी। धर्मनिरपेक्षता को कभी कभी अति उत्पीड़नकारी रूप में भी देखा जाता है, जो समुदायों, व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि कभी कभी आसपास अगर कोई धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा हो, किसी धर्म विशेष का मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उनकी आवाज़ जब हमारे कानों में लगातार पहुंचती रहती है तो इससे एक परेशानी पैदा होती है। तो इस किस्म की परेशानियों से बचने के लिए राज्य को चाहिए कि वह हस्तक्षेप करे। हालांकि वह हस्तक्षेप नहीं करता और इस वजह से तनाव बढ़ने की संभावना बनी रहती है। यह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। जैसा अभी तुष्टीकरण के मामले में हमने बताया कि
बहुसंख्यकों को मानकर चलते हैं कि वो हमारे हैं, हमारे पक्ष के हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती उनके संख्या बल के कारण, और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर खींचने के लिए उनकी बातों को मानते जाते हैं, उनके विचारों को, चाहे वो सही हों या गलत हों, उनके विचारों को मान लिया जाता है, उनकी बातों को मान लिया जाता है। इस वजह से बहुसंख्यक के निरंकुश होने का खतरा बढ़ता जाता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है? धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण में ये बताया गया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा थी, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 है, उससे स्पष्ट होती है। बच्चों, मैंने अभी बात की थी कि धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार में किस तरह से एक दूसरे में संबंध हम देख सकते हैं। तो अभी ये बात आई कि हमारे संविधान में धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसका वर्णन हम अभी बहुत जल्द अगले अध्याय में करेंगे। फिलहाल 25 से 28 तक, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, उसमें धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यह हमारी धर्मनिरपेक्षता को व्यक्त करता है कि राज्य ने धर्म के संबंध में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। अभी हम इस संबंध में बात कर रहे थे बच्चों कि धर्मनिरपेक्षता शब्द मूल संविधान जब बना था वहाँ था। 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया, उसमें उस धर्मनिरपेक्षता शब्द को बदलकर पंथ निरपेक्षता कर दिया गया, और हम इन दोनों शब्दों के बीच जो एक बारीक सा अंतर है उसे भी जान चुके हैं। यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, न उसका अपना कोई धार्मिक पंथ होगा। देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना कर सकेंगे। भारत सरकार न तो किसी धर्म का पक्ष लेगी, न ही किसी धर्म का विरोध करेगी। मुख्य रूप से पंथ निरपेक्षता का अर्थ यही है कि हमारे देश के संबंध में, हमारे भारत के संबंध में, कि जो हमारी सरकार है वह किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्मों के लोग बराबर होंगे। वह किसी खास विचारधारा या किसी खास धर्म को भी सहायता नहीं करेगी और न किसी धर्म को दबाने की कोशिश करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है, यानी कि बिना ये जाने कि कोई व्यक्ति या कोई नागरिक किस धर्म का है, उसे तमाम मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। साथ ही साथ जितने भी संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो वर्णित किया गया है, उसके तहत बिना किसी भेदभाव के, धार्मिक भेदभाव के, उन्हें वे सारे अधिकार प्राप्त होंगे। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। वही बात बच्चों फिर से सामने आई है कि भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। हालांकि कई देशों में ऐसा देखा जाता है कि धर्म विशेष को स्थान दिया गया है और उन देशों ने अपने देश को किसी खास धर्म से जोड़कर रखा हुआ है और उसे मानने में वो गर्व महसूस करते हैं। लेकिन हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, इसीलिए शासन सत्ता का कोई धर्म नहीं है, उसकी नज़र में सारे धर्म एक समान हैं। धर्मनिरपेक्षता के समक्ष कुछ चुनौतियां आती हैं। हर देश में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारा देश भी एक विशाल देश है, तो जब हमने कुछ बुनियादी मूल्यों को अपनाया है तो इस इतने बड़े देश में कुछ न कुछ परेशानियां इन मूल्यों को लेकर
लगी रहती है। तो हम यहाँ देखें कि धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। भारत में हमेशा से यह मुद्दा सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चाओं में मौजूद रहा है। एक तरफ जहां हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है, वहीं धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कुछ पेचीदा मामले बने ही रहते हैं, जो समय समय पर चिंता भी उत्पन्न करते हैं और चुनौतियां भी उत्पन्न करते हैं। बच्चों, हमारे देश ने किसी खास धर्म को नहीं अपनाया है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो आप देख रहे होंगे, अगर अभी चुनाव का मौसम है तो आप आसपास ज़रूर देखते होंगे कि किसी न किसी धर्म जाति विशेष के उम्मीदवार को इसलिए उम्मीदवार बनाया जाता है कि वहाँ उस खास धर्म, उस खास जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है, और इस वजह से ऐसे उम्मीदवारों को वहाँ प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त कर सकें। साथ ही कई बार धार्मिक विचारों के आधार पर जो तनाव बढ़ जाता है, इसके साथ तीखी झड़पें हो जाती है, हिंसा फैल जाती है, ये देखने में हमेशा आता है। कई दंगे हो गए, कई बार बम विस्फोट हुए। हमारे अपने देश में जम्मू कश्मीर और पंजाब ने लंबे समय तक अलगाव झेला है, और लंबे समय तक इन्होंने खास धर्म की वजह से यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी अपनी अवधारणा है, तो एक लंबे समय तक अलगाव झेला है, परेशानियाँ झेली है। ऐसी चीज़ें हमारे शासन व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न करती है। इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? चूँकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है, अतः सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि इसका संरक्षण वो अपनी तरफ से नियम बनाकर, कानून बनाकर करें, ताकि यहाँ के नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझें। एक केस आया था 1994 में, SR बोम्मई बनाम भारत गणराज्य। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था बच्चों कि अगर धर्म को राजनीति से हम अलग कर देंगे तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। अतः राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यही कि अगर सत्ताधारी दल धर्म को अपने राजनीति में नहीं घुसाते हैं और अपने आप को धर्म के मामलों से अलग रखते हैं, तो जो भी सत्ताधारी दल है उनके विचारों को मानना पूरे देश के नागरिकों के लिए आवश्यक होगा, और किसी भी तरह के विवाद क्लेश की संभावना नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता जो धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है, इसे मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। बच्चों, यूसीसी की बात हमेशा आती रहती है, जो इसका अर्थ ये है कि जितने भी धर्म हैं उनके लिए, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए सारे नियम कानून एक जैसे हों। अभी हर धर्म विशेष के आधार पे उनके व्यक्तिगत कानून भी लागू किए गए हैं। तो ऐसे में एक समान सिविल संहिता अगर होगी तो किसी भी तरह के विवाद की संभावना नहीं होगी। किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है, अतः इसे वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने से जनप्रतिनिधियों को बचना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि शासन का कोई धर्म न होते हुए भी जनप्रतिनिधि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर वोट मांगते हैं, और जिसे वोट मांगते हैं और किसी न किसी धर्म का पक्ष लेते हुए उसे या किसी को मजबूत बताते हुए, किसी को पीड़ित बताते हुए उनका वोट लेने के लिए उनकी जायज़ नाजायज़ मांगों को मान लेते हैं। यह बंद हो जाना चाहिए ताकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में किसी भी चुनौती का सामना न करना पड़े। तो बच्चों, हम इस अध्याय में धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे। तो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में हमने बहुत सी बातचीत कर ली। अब दोनों के अंतर संबंधों को हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।